देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड विधानसभा में विशेष सत्र की तैयारी है। रजत जयंती पर विधानसभा का विशेष सत्र होगा। रजत जयंती पर यह विशेष कार्यक्रम आयोजन होना है। विशेष सत्र में होगा राष्ट्रपति का संबोधन। 3 नवंबर को बुलाया गया है विशेष सत्र, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी और यहां पर सदन को संबोधित भी करेंगे, विधायकों को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। 3 नवंबर को ये विशेष सत्र बुलाया गया है। हालांकि इस विशेष सत्र पर खूब सियासत भी हो रही है। उत्तराखंड विधानसभा में विशेष सत्र की जमकर तैयारी है। रजत जयंती पर विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। विशेष सत्र में होगा राष्ट्रपति का संबोधन, सदन को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसके लिए खास तैयारी भी की जा रही है और इस पर जमकर सियासी संग्राम भी है। विपक्षी पार्टियों की अपनी अपनी मांगे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में विशेष सत्र को लेकर सियासत भी अपने चरम पर पहुंच चुका है। 3 नवंबर को इस विशेष सत्र का आयोजन होना है। रजत जयंती के अवसर पर इस विशेष सत्र का आयोजन होना है। ऐसे में रजत जयंती का जो ये साल है, धामी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि प्रदेश की जो जनता है इसे हमेशा याद रखे। देखिए 25 साल पूरे हो चुके हैं और इस उपलक्ष्य पर 3 नवंबर को विशेष सत्र बुलाया गया है और इस विशेष सत्र में जो स्पेशल सेशन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन होगा। 3 नवंबर को ये स्पेशल सेशन बुलाया गया है। विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन होना है और इसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। तो उत्तराखंड विधानसभा में विशेष सत्र की ये तैयारी है अपने चरम पर। वहीं पर दूसरी तरफ सियासत भी खूब की जा रही है और लगातार इस विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार से सवाल पूछ रही है। उत्तराखंड में विशेष सत्र का आयोजन होना है रजत जयंती के अवसर पर। इसकी मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी और विशेष सत्र को सदन को संबोधित करेंगी। तो सीएम धामी ने राज्य स्थापना की रजत जयंती कार्यक्रमों को लेकर बैठक भी की है और इस बैठक में तमाम निर्देश भी दिए गए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ तैयारी की जा रही है विशेष सत्र को लेकर? तारीख को जो विधानसभा देहरादून में विशेष सत्र जो आहूत किया गया है उसमें राष्ट्रपति विधायकों को अभिभाषण देंगी, उनको संबोधित करेंगी। मैं आपको बताऊं श्रुति, उत्तराखंड के इतिहास में ये दूसरी बार ऐसा मौका है जब देश का राष्ट्रपति विधायकों को संबोधित करने विधानसभा में विशेष सत्र में पहुंच रहे हैं। 2015 में, इससे पहले जो स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे तब एक बार विधानसभा में आए थे, उन्होंने विशेष सत्र में शामिल हुए थे। उसके बाद इतिहास में ये दूसरा ऐसा मौका है जब 3 तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड की विधानसभा में अभिभाषण देंगी और विधायकों को संबोधित करेंगे। आपको बताएं कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो शासकीय कार्य नहीं होंगे और सत्र चलता रहेगा 2 दिन। और आपको पता है इस सत्र को लेकर विपक्ष भी हमलावर है। विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए, कई बार यही कहा कि आखिर ये जो विशेष सत्र है गैर शरण विधानसभा में क्यों नहीं, जिस पर राज्य सरकार ने कहा जब गैर शरण विधानसभा में जब सत्र होता है तो विपक्ष के विधायक जो हैं वो सोते हुए नजर आते हैं।
तो कुल मिलाकर जो उनका जो आरोप है और जो जिस पर वो सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर राज्य सरकार ने उनकी कार्यशैली को लेकर ही घेर दिया है। तो ये जो 2 दिवसीय सत्र है, ये काफी महत्वपूर्ण है। और आपको बताएं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये जो रजत जयंती उत्सव इसमें पहुंच रही है। और आपको बताएं राज्य सरकार ने काफी तैयारियां 3 तारीख को राष्ट्रपति का विशेष सत्र है, तो वहीं 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं FRI में, जहां पर ये रजत जयंती उत्सव का जो मेगा डे है उस दिन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। और इस कार्यक्रमों की सारी तैयारियां लगभग मुकम्मल की जा चुकी हैं। जी श्रुति। बिल्कुल, ऐसे में रजनीश तमाम तैयारियां की गई है। खुद सीएम धामी राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर बैठक भी करते हैं। इस बैठक में क्या कुछ खास रहा? इस बैठक में सीएम धामी ने क्या कुछ निर्देश दिए हैं रजनीश? देखिए श्रुति, मैं आपको बताऊं, बैठक में सीधे सीधे यही कहा गया है कि ये जो रजत जयंती समारोह है, जिसको पूरा राज्य उत्सव के रूप में बना रहा है, 11 दिवसीय कार्यक्रम है, जो पूरे राज्य में 13 जनपदों में, अलग अलग जनपदों में कार्यक्रम रखे गए हैं। एक उत्सव का माहौल है। ये जो 25 साल का उत्तराखंड हुआ है, इस उत्तराखंड ने संघर्ष देखा, पथक राज बना, उसके बाद विकास की रफ्तार भी पकड़ी। तो ये जो तमाम कार्यक्रम है, इनकी तैयारियां खुद मॉनिटरिंग सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। इसके अलावा विशेष सत्र में सभी विधायक रहेंगे और शासकीय कार्य नहीं होंगे और इसमें अभिभाषण होगा राष्ट्रपति का। तो ये सारी तैयारियां जो होनी थी, सीएम ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतिक खंडूरी का ये कहना है कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये 2 दिन चलने वाला है सत्र, 3 तारीख और 4 तारीख को। 3 तारीख को राष्ट्रपति संबोधित करेंगी, अभिभाषण देंगी विधायकों को, और उसके बाद 4 तारीख को भी सत्र आहूत रहेगा। सत्र की आगे की कार्रवाई की जाएगी। बस शासकीय कार्य नहीं होगा। ये जो रजत जयंती उत्सव है, इसको लेकर जो चर्चा होगी, विकास की चर्चा होगी, जो उत्तराखंड में अब तक किए राज्य सरकार के द्वारा जो रोड मैप है, ये रजत जयंती समारोह को जो ऐतिहासिक बनाने का कार्य है उत्तराखंड सरकार जिसमें जुटी हुई है, वो यही है कि जिस तरीके से उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है और जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, पूरे रोड मैप पे चर्चा होगी और एक उत्साह के रूप में, ताकि जो सभी राज्यवासी हैं शामिल। बिल्कुल रजनीश, इस विशेष सत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर सदन को संबोधित करेंगे। 3 नवंबर की वो तारीख। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते आगे, देहरादून में यूके SSSC की परीक्षा की जांच का ये पूरा मामला है। सीबीआई ने पेपर लीक में 4 आरोपी बनाए हैं। SIT ने सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए। आयोग के जो अफसरों से है वो पूछताछ हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। सीबीआई ने पेपर लीक में 4 आरोपी बनाए हैं और अब SIT ने सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपे हैं। जितने भी रिपोर्ट है, रिपोर्ट में जितने भी खुलासे किए गए हैं, सभी के सभी अब सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। देहरादून में यूके SSSC परीक्षा की जांच का ये पूरा मामला है, जिसकी मांग लगातार परीक्षार्थी कर रहे थे, युवा कर रहे थे। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं के बीच पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उसके बाद जो सीबीआई जांच है अब वो जारी हो चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह देहरादून से जुड़ चुके हैं। मदन, सीबीआई ने पेपर लीक में 4 आरोपी बनाए हैं। कौन कौन से वो आरोपी हैं? कितना मजबूत उनका जो राजस्व है, जब माफ करिएगा जनाधार है, क्या कुछ उनका परिचय, व्यक्तित्व? श्रुति, देखिए उत्तराखंड के लिए ये बड़ी खबर है, क्योंकि युवा जो है निरंतर सीबीआई की मांग कर रहे थे, जिसको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरा किया और अब जो है केस पूरी तरीके से सीबीआई ने अपने अंडर में ले लिया है। इसके लिए जो SIT गठित की गई थी, उन्होंने भी पूरी छानबीन करी और जो छानबीन का जो पूरा निचोड़ है वो सीबीआई को सौंप दिया गया है। और उसके साथ ही जो एक रिटायर जज की अध्यक्षता में जो कार्य चल रहा था, जो एक तमाम 13 के 13 जिलों में जाकर जो है तमाम युवाओं से इस बारे में पूछा भी जा रहा था कि आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और क्या क्या बातें जो है, क्या क्या दिक्कतें युवाओं का है, वो भी जो है जाकर पूरी होने वाली है। तो बहरहाल सीबीआई ने पूरी तरीके से ये केस टेक ओवर कर लिया है और 4 मुख्य आरोपी जो कि पहले से ही इसमें मुख्य आरोपी के तौर पर थे, उसमें एक जो प्रोफेसर सुमन है उनको जो है आरोपी माना गया। उसके साथ ही खाली जो कि इसके मुख्य आरोपी थे जिन्होंने कि ये पूरे प्रकरण को इसको रचा था, और उसकी दोनों बहनें राबिया और हिना, वो ये तीनों लोग अभी जो है पुलिस की गिरफ्त में है। और लेकिन जो सुमन है, प्रोफेसर सुमन, जिन्होंने इस पेपर लीक की जो
सूचना है वो बेरोजगार संघ लेकिन को दी मदन, थी और अभी भी उन्होंने सवाल ये भी बेहद अहम है। ये वही 4 आरोपी हैं जो पुराने थे, और एक बार फिर से ये 4 आरोपियों का नाम जो है वो सामने आ रहा है। जो एसआईटी की तरफ से दस्तावेज सीबीआई को सौंपे गए हैं, उन दस्तावेजों में, उन रिपोर्टों में क्या कुछ है? हाँ सुनो, देखिए अभी स्पष्ट कह पाना उचित नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो अभी जो है गुप्त रखी गई है और सीधे तौर पर सीबीआई को सौंपी गई है एसआईटी द्वारा जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है। लेकिन अभी जो खुलासा हुआ वो यही है कि सीबीआई ने जो जिनके 4 आरोपी थे अभी उन्हीं पे फोकस किया है, लेकिन तमाम परतें इसकी खुलेंगी और निश्चित तौर पर जो बेरोजगार संघ है जिनको की ये सूचना पहले मिली थी, जैसे कि बॉबी पवार जिन्होंने कि इस बात का खुलासा किया था कि उनको समय से पहले जो है पेपर मिल गया था, कैसे मिला, क्या हुआ, तमाम परतें इसमें खुलेंगी। उसके साथ ही आयोग के ऊपर भी तमाम सवाल बिल्कुल, खड़े ऐसे इस में पर सीबीआई को होंगे रिपोर्ट दे दिया गया है मदन। अभी ऐसे खुलासे सामने नहीं आए हैं कि एसआईटी की तरफ से रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है जो आयोग के 4 अफसर हैं, कुछ ऐसे अफसर हैं जिनसे पूछताछ की जा सकती है। क्या उनके नाम सामने आ चुके हैं मदन? सीधे देखिए, निश्चित तौर पर इससे पहले भी जो पेपर लीक के मामले आए थे जिसमें कि जो अध्यक्ष थे आयोग के उनको यहाँ पर हटाया भी गया था, तो ये तमाम परतें जब खुलेंगी तो पूरे तरीके से खुलेंगी। हालांकि किसी भी नाम का भी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर जो आयोग के अधिकारी है उनसे इस पे सीधे तौर पर जो है सीबीआई बातचीत कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पेपर लीक का मामला है वो बिना आयोग के इसमें अगर इसमें आयोग का अगर हाथ नहीं है तो कैसे पेपर आउट होता है, ये तमाम बातें हैं। लेकिन अभी तक स्पष्ट तौर पर किसी का नाम नहीं कहा जा सकता, लेकिन निश्चित तौर पर जो तत्कालीन जो अधिकारी है उन पर सीधे तौर पर पूछताछ सीबीआई द्वारा की जा सकती है और इस तरीके की बातें सामने आ रही है। देखिए, एसआईटी ने जांच की रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी है। अब सवाल यही है कि क्या उसी सिरे से ये पूरी जांच सीबीआई की तरफ से भी की जाएगी मदन, जिस आधार पर एसआईटी ने जांच की है,